भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। राज्य का प्रावधान समावेशी है और संवैधानिक और वैधानिक दोनों निकाय इसमें सम्मिलित हैं, लेकिन गैर वैधानिक प्राधिकरण इसके अंतर्गत नहीं आते। कथन 2। सरकार के नियंत्रण के तहत निजी निकाय राज्य के अर्थ में आते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इस सवाल के ऑप्शन आपके सामने हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है आपके सामने केवल एक और दो दोनों, केवल दो, न तो एक और न ही दो। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी केवल बी आपका ये कथन आपका सही हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी व्याख्या आप इस सवाल के लिए देख लीजिए। कथन 1 आपका सही नहीं है। मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल है। भारत की सरकार और संसद यानी केंद्र सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग, राज्यों की सरकार और विधायिका यानी राज्य सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण अर्थात नगरपालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट इत्यादि, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। और भी आपके सामने दिए गए हैं, चलिए इन्हें भी पढ़ लेते हैं। ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं। अन्य सभी प्राधिकरण अर्थात वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि, ये सभी राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। इज दैट क्लियर? अब बात कर लेते हैं कथन 2 के बारे में। कथन 2 में है राज्य को व्यापक अर्थ में परिभाषित किया गया है ताकि इसमें इसके सभी प्राधिकरणों को शामिल किया जा सके। इन अधिकरणों के कार्यों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानकर अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली एक निजी संस्था या एजेंसी भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अंतर्गत आती है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही।